हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे वोल्टास के रिजल्ट को। वोल्टास के जो स्टॉक के प्राइस है वो 1204 में क्लोजिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 4% अप। रिजल्ट जो है मार्केट आवर्स में आए थे, रिजल्ट अच्छे खासे थे, जिसलिए स्टॉक में हमने अच्छा खासा जम देखा ना। आगे का आउटलुक क्या होगा एंड स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। प्रेजेंट पी 70.4 है, तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि 70 का पी इज नॉट समथिंग जिसे आप चीप वैल्यूएशन कहोगे। अगर टोटल मार्केट कैप देखो, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है ना। अगर टेक्निकल एनालिसिस करें स्टॉक का, तो आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स में स्टॉक इज स्टिल नॉट ओवरबॉट। आरएसआई एंड एमएफआई में इसका स्कोर है 47.7 एंड 52.3। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच है, यानी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज एक्सपेंसिव, बट टेक्निकली स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट, यानी आगे भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर रिटर्न देखें, 1 वीक का 2.7, 1 मंथ का फ्लैट है, 3 मंथ का रिटर्न 16.80 एंड 6 मंथ का 25% का रिटर्न है। सो लास्ट 3 मंथ का रिटर्न नॉट बैड। 1 ईयर का भी 71% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर इसका हम आरएसआई एंड एमएफआई के साथ साथ सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, तो स्टॉक का जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 50 डे, 20 डे, 100 डे, 200 डेज, तो इन सम एस्पेक्ट्स स्टॉक ऊपर की तरफ है, यानी 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट स्टॉक अपने 30 डे एंड 20 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे। सो 1200 इज अ मेक और ब्रेक लेवल एट दैट मोमेंट, जहां पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। 1200 के ऊपर का क्लोजिंग इज अ बिग इंपॉर्टेंट थिंग। आगे जाके स्टॉक को 1250 के ऊपर का भी क्लोजिंग देना होगा। 1221 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज एंड 1239 is a 30 day expression moving average. 1200 is a very important level. अगर स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो नीचे की तरफ जाता है, सो आपको 1185 1129 these are the 50 and 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज लेवल। आपको एज अ स्टॉप लॉस उसको देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे करीबी सपोर्ट है वो 1180 1185 है। दीज आर द फर्स्ट स्टॉप लॉस फॉर यू। एंड उसके बाद 1129 रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस है 1218। अगर ये रेसिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक करता है देन 1240 एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। सो स्टॉप लॉस भी ज्यादा दूर नहीं है, रेसिस्टेंस भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर इस कंपनी का हम और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें एंड पीएर्स के साथ कंपेयर करें इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, जो पीयर्स है उसमें वोल्टास के साथ हनीवेल ऑटोमेशन, डिक्सन टेक, वर्लपूल, इतने सारे कंपनीज है। बट प्योरली अगर हम देखें, सो आईएफबी इंडस्ट्री, ब्लू स्टार, दीज आर द कंपनी जो एसी सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। वोल्टास का भी मेन जो रेवेन्यू आता है वो एसी सेगमेंट से आता है, जस्ट लाइक ब्लू स्टार। सो वैल्यूएशन बाय ब्लू स्टार, वोल्टास, बोथ आर द इन द सेम वैल्यूएशन एंड आरओसी जो है वो वोल्टास का ज्यादा है। मार्केट कैप वाइज वोल्टास सबसे बड़ा कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में विद ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का मार्केट कैप। हनीवेल ऑटोमेशन इज द सेकंड विद 37,000 करोड़ का मार्केट कैप, बट इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। सो ये था पीएस के साथ कंपेरिजन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है रिजल्ट जो है कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है, वहां पे सेल्स जो है 1689 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110 करोड़ वर्सेस 105 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 करोड़ अगेंस्ट 168 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 104 करोड़ वर्सेस 122 करोड़। यह था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर। हालांकि जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है एंड ईयर ऑन ईयर जो है सितंबर 2020 में 78 करोड़ था, जो कि 104 करोड़ हुआ है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब है, ईयर ऑन ईयर अच्छे है। बट लुक एट द मार्च 2021 फिगर, 238 करोड़ का प्रॉफिट। ऑल्दो दिस इज द सीजन जब गर्मी पीक पे होता है एंड इस टाइम उनका सेल्स भी ज्यादा होता है। सेल्स ज्यादा होने के कारण जो प्रॉफिट का फिगर है वो भी अच्छा खासा बढ़ता है। बट एट दैट मोमेंट फेस्टिवल सीजन है, बट विंटर इज अबाउट टू कम, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर सेल्स उतने ज्यादा नहीं थे। आगे वाले क्वार्टर में तो सेल्स थोड़े डाउन ही रहते हैं। अगर इस कंपनी का हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को देखें, सो इन दैट केस एज यू कैन सी सेल्स 1485 करोड़ वर्सेस 1462 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 105 करोड़, 136 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 करोड़ वर्सेस 175 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 109 करोड़ वर्सेस 135 करोड़। जो रिजल्ट है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर खराब है, बट जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस था उसके मुताबिक या फिर उससे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर यू कैन एक्सपेक्ट दैट मच ऑफ सेल एंड नेक्स्ट क्वार्टर में शायद फेस्टिवल सीजन के कारण थोड़ा सेल्स बढ़े, बट नॉट दैट मच एक्सपेक्टेशन। सो टेक्निकली अगर बात किया जाए, सो वोल्टास का स्टॉक जो है इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा एट दैट मोमेंट 1200 एंड ऊपर बहुत ज्यादा ब्रेकआउट नहीं आएगा जब तक और ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो, एंड उसके लिए आपको नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स वेट करना पड़ेगा। सो स्टे अवे फ्रॉम वोल्टास, देयर आर मेनी कंपनी जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत नीचे की तरफ भी आएगा। नीचे की तरफ भी सपोर्ट है 1150 1100, दीज आर द सपोर्ट। अगर गिरता भी मैक्सिमम 10% देन कंसोलिडेट करेगा, देन ऊपर की तरफ भी मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता अंटिल एंड अनलेस ये 1250 को क्रॉस करे। सो स्टे अवे
देयर आर डिफरेंट अदर स्टॉक। अगर आप इन्वेस्टर और ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो एंड प्रॉफिट हो, सो देन आप इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मेरी तरफ से नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोस के पास 30.30% स्टेक, एफआई के पास 22.31, DI के पास 31.61 एंड पब्लिक होल्डिंग 15.53। सो ओवरऑल DI इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एफआई का भी अच्छा खासा स्टेक है, सो DIFI का इतना स्टेक होने के कारण पब्लिक होल्डिंग भी 15.53। सो एज ए इन्वेस्टर यू कैन स्टिक विद स्टॉक। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, एट दैट मोमेंट आई एम नॉट गिविंग यू द एडवाइस टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। करेक्शन में मिलता है देन डेफिनेटली बाय इट एंड होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टर्म। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।